नमस्कार दोस्तों, फिलोसॉफिकल लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सक्सेस क्या है और सक्सेसफुल कौन है। चलिए आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बातों की व्याख्या करते हैं कि सक्सेस क्या है और वो कौन लोग हैं जिन्हें हम सक्सेसफुल कह सकते हैं। चलिए इस बात को हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप एक कॉरपोरेट में आप अच्छी नौकरी पे हैं, आपको अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है और उस तनख्वाह से आपने ईएमआई पे ही सही लेकिन आपने एक अच्छी लग्जूरियस जर्मन कार खरीद ली है और आपकी बड़ी इच्छा थी कि जब आप वो लग्जूरियस जर्मन कार खरीद लेंगे तो आप अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ उस कार पे लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। लेकिन सोचिए कि जब आप उस कार पे बैठते हैं तो आपके कंधे में, आपके घुटनों में, आपके पीठ में दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि लेट सीटिंग कर करके आपके शरीर की हालत ख़राब हो चुकी है और अब वो इस स्थिति में नहीं है कि कार पे बैठ के आप लॉन्ग ड्राइव कर सकते हैं। क्या आप सक्सेसफुल हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई एक किसान है, वो फिजिकली स्वस्थ है क्योंकि वो खेत में अपने काम करता है तो वो काफ़ी स्वस्थ है और खेत में काम करके उसकी थोड़ी बहुत इनकम भी हो जाती है, लेकिन इतनी इनकम नहीं हो पाती कि वो अपने सपनों को पूरा कर सके, अपने बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई का प्रबंध कर सके, अपने फैमिली के लिए और कुछ वेकेशंस खरीद सके। हाँ, इतनी कमाई हो जाती है कि वो जीवन उसका किसी तरह से चल जाता है। उसकी भी बड़ी इच्छा थी कि वो अपने पैसों से एक मोटरसाइकिल खरीद सके, एक बाइक खरीद सके और उस बाइक पर बैठकर वो अपने पत्नी और अपने बच्चों को घुमाने ले जाए, मेले घुमाने ले जाए। लेकिन उसकी आमदनी इतनी नहीं है कि अपनी वो इच्छा वो पूरी कर सके। अपने बच्चों को वो किसी ठीक ठाक से सरकारी स्कूल में पढ़ाता है लेकिन उसकी इच्छा नहीं है कि वो उस स्कूल में पढ़ाए। पास के शहर में एक बड़ी अच्छी स्कूल है, उसकी इच्छा है कि वो अपने बच्चों को वहाँ पे जाकर पढ़ाए, लेकिन वो कर नहीं पाता। क्या वो सक्सेसफुल है? तो दोस्तों इसका उत्तर वापस से है नहीं। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी सक्सेसफुल नहीं है तो सक्सेसफुल है कौन और सक्सेस की परिभाषा क्या है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बातों को जानने की कोशिश करते हैं। अब हम ये समझते हैं कि सक्सेस के डेफिनेशन हमारे सोसाइटी ने क्या बना करके रखी हुई है, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने एक डेफिनेशन बना करके रखी हुई है सक्सेस की, और जब आप उस ढर्रे पे चलते हैं तभी आपको सक्सेसफुल माना जाता है। अदरवाइज लोग ये मानते हैं कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है। देखिए, हमारी सोसाइटी ने सक्सेस के कुछ निश्चित मापदंड तय करके रखे हैं और हम ये मानते हैं कि जब तक आप उन मापदंडों को, उन मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हैं। लेकिन सक्सेस के ये जो मानदंड सोसाइटी के द्वारा बनाए गए हैं वो क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर है कि अपनी नौकरी में अच्छे पोस्ट पे पहुंच पाना, एक अच्छा घर बना लेना, एक अच्छी गाड़ी खरीद लेना, अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा पाना। हमारी सोसाइटी के लिए सक्सेस का डेफिनेशन यही है। लेकिन क्या ये डेफिनेशन सही है? दोस्तों मेरे लिए जो सक्सेसफुल होने का वन लाइन डेफिनेशन है वो ये है कि अगर आप अपने मन की कर पा रहे हैं, आपका जो मन करता है वो आप उसके हिसाब से कर पा रहे हैं, आपके पास इतना समय है कि आप अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने फैमिली को भी समय दे पा रहे हैं, तो अगर आप काम करते हैं लेकिन काम करने के बाद भी आपका मन शांत है, आप काम हैं, तो आप सक्सेसफुल हैं। दूसरी तरफ मैं आपको ये बताता हूँ कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में चाहे जितना भी सक्सेसफुल हो जाएं, आप जितनी भी ऊंचाइयों को छू लें, आप चाहे जितना भी पैसा कमा लें, लेकिन अगर आपकी लाइफ में शांति नहीं है, आप काम नहीं हैं, आप स्ट्रेसफुल हैं, तो आप सक्सेसफुल नहीं हैं। चाहे आप कितनों भी पैसा कमा लें, अगर आपका मन अंदर से अशांत है, आपका मन हमेशा चिड़चिड़ा हुआ रहता है, तो आप सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं? आप निश्चित रूप से सक्सेसफुल नहीं हैं। लेकिन आप ये यहाँ पे कहेंगे कि ये जो आप बातें बता रहे हैं ये सारी की सारी बातें फिलोसॉफिकल बातें हैं और इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। सक्सेस के लिए हमारी सोसाइटी ने जो स्टैंडर्ड तय किए हैं कि आपके पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा सकें, आप हॉलीडेज ले सकें 2-3 साल में कम से कम एक बार, तो आप सक्सेसफुल हैं। तो चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप सोसाइटी के नज़रों में तो सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी ने एक ढर्रा बना करके रखा है, लेकिन आप वास्तव में सक्सेसफुल नहीं। चलिए इस बात को भी हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं कि आप किसी बड़े टेक कंपनी में CEO हैं,
आपने करियर में बहुत सारी ऊंचाइयां तय कर रखी है, लेकिन आपके पास अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए समय नहीं है। आप ऑफिस से रात को 12 बजे घर आते हैं, तब तक आपके बच्चे सो चुके होते हैं। आप अपने बच्चों के साथ खेल नहीं पाते, आप अपने बच्चों को होमवर्क कराने में मदद नहीं कर सकते, आप अपने बच्चों के साथ उनका बचपना नहीं जी सकते। आपके बच्चे आपको मिस करते हैं, अपने डैडी को, अपने पापा को मिस करते हैं। आपकी पत्नी की बड़ी इच्छा है कि वो आपके साथ शॉपिंग पे जाए, आपके साथ हॉलिडे पे जाए, कहीं घूमने जाए, लेकिन आपके पास बिल्कुल भी इतना समय नहीं है कि आप ये सब काम कर सकें। क्या आप सक्सेसफुल हैं? हाँ, आप कॉर्पोरेट में आप अच्छी जगह पे हैं, अच्छी नौकरी पे हैं, अच्छे पैसे कमाकर आपने रखा हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जीवन का एक साइड है। जीवन का दूसरा साइड जो है वो दूसरी ओर है। आप अगर अपने सक्सेस को सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं, आप अपने सक्सेस को बांट नहीं सकते हैं, आप अपने सक्सेस को अपने बच्चों तक पहुंचा नहीं सकते हैं, तो आप किस प्रकार से सक्सेसफुल होते हैं? अपनी आंखों को बंद कीजिए और एक बार सोचिए कि आपके पिताजी ने आपको पाला पोसा होगा। हो सकता है उनके पास बहुत पैसे नहीं है, लेकिन आपको पढ़ाने लिखाने के लिए उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई कुर्बान कर दी। पैसे कम थे, बट आपके लिए उन्होंने कभी कमी नहीं की। हो सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी में उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन आपको पढ़ा लिखा कर उन्होंने इस काबिल बना दिया कि आप अपनी ज़िंदगी में बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच गए हैं। आपके पिताजी आपको देखकर खुश होते हैं, समाज में वो गर्व से ये कह पाते हैं कि फलाना ये देखो, ये मेरा बेटा है और आज ये इतना सक्सेसफुल है। क्या आपके पिताजी की ज़िंदगी सक्सेसफुल नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ही इज़ वेरी मच सक्सेसफुल। तो ये जो सक्सेस का डेफिनेशन है वो निश्चित रूप से हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। समाज ने हमें एक ढर्रे में बांधने की कोशिश की है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आपके पास सिर्फ पैसे हो जाए, प्रोफेशनल सक्सेस मिल जाए, लेकिन अगर आप मन से अशांत हैं, आपके पास समय का अभाव है, तो आप सक्सेसफुल नहीं है। मेरे लिए सक्सेस का डेफिनेशन वो है कि आप समय को खरीद सकें। आप घड़ी के कांटों के हिसाब से न चले, बल्कि घड़ी आपके हिसाब से चले। अगर आपका ये मन करे कि आज रात को 12 बजे मैं जिम जाऊंगा, तो आप जिम जा सकें। अगर आपको ये मन करे कि कल सुबह का सूरज मैं गोवा के बीच पे देखूंगा, तो आप वो देख सकें। भले आपके पास पैसे कम हो, लेकिन अगर आप समय को खरीद सकें, आपके पास समय हो, अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए आपके पास समय है, अपने परिवार के साथ बिताने के लिए आपके पास समय है। हो सकता है कि थोड़े कम पैसे हो सकता है आपके पास जर्मन कार ना हो करके मारुति की कोई कार हो, लेकिन आप सक्सेसफुल हैं। अब मैं एक और बात बताता हूं कि सक्सेस का एक जो दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो है फिजिकली फिट रहना, यानी कि स्वस्थ रहना। अब जरा गौर कीजिए कि आप चाहे कितनों भी सक्सेसफुल हो जाए, आप कॉर्पोरेट में या अपनी नौकरी में कितनों भी ऊंचाइयों को प्राप्त कर ले, आप बहुत सारे पैसे कमा ले, लेकिन अगर आप अपने सामने पड़ा हुआ रसगुल्ला नहीं खा सकते, तो क्या आप खुश हैं? क्या आपकी नौकरी अच्छी है? निश्चित रूप से नौकरी अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर आप अपने सामने पड़ा हुआ रसगुल्ला नहीं खा सके, तो काहे की अमीरी? अगर आप अपनी गाड़ी पे बैठते हैं, चाहे गाड़ी कितनों भी महंगी हो, लेकिन गाड़ी पे बैठने के बाद आपके कंधे दर्द करने लगे, आपकी पीठ दर्द करने लगे, तो किस बात का सक्सेस और कहाँ की खुशियाँ? और दोस्तों, वो कहते हैं ना कि यू मे हैव थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम until you have a health problem. After that you will have only one problem, that is health problem. यानी कि अगर आप स्वस्थ हैं तो दुनिया की सारी खुशियां आपके पास है। दोस्तों, अभी तक आप ये बात समझ ही गए होंगे कि सक्सेसफुल होने का मतलब पर्सनल सक्सेस और प्रोफेशनल सक्सेस के बीच में सामंजस्य बिठाना है, तभी आप सक्सेसफुल कहलाए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी राय में सक्सेस क्या है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। And thank you very much for watching this video. And if you like such type of content, please like, share and subscribe my video. Thank you very much.